नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक गुलजार द्वारा लिखित कहानी गिरहकट। तो ये कहानी शुरू करते हैं। अस्पताल के लिए भाग रहा था वो। खबर आई थी जकिया के कोख का पानी बह गया है। वो किसी वक्त भी बच्चे को जन्म दे सकती। जिस पड़ोसन के साथ गई थी उसी ने आकर खबर दी। डॉक्टरों ने पहले तो 8 दिन बाद की तारीख दी थी, लेकिन बड़े मियाँ ना दांत काट के कान पकड़ के उसने अपनी ही गति पर धप्प जमाई। लाड़ और इख्तियार में वो अक्सर खुदा को बड़े मियाँ कहा जाता था। ऐसी जल्दी में कुर्ता पहना कि बगल से खींचकर थोड़ा सा और फट गया। जकिया पहले ही मस्खरी किया करती थी, ये सुराख क्या हवा आने के लिए छोड़ दिया है, उतार दो मैं सी देती हूँ। लेकिन एक बार पहनने के बाद वो हमेशा आलस कर जाता है। ओए कोई नहीं, बगले दबा के रखूंगा। फिर कहता छोटा नन्हा कोई आ जाए तो नया सिलवा लूंगा, गोद में जो उठाना होगा उसे। वो हंस देती, ले कोई कल परसों थोड़े ही हो जाने वाला है, अभी तो 6 महीने पड़े हैं। तीसरा ही लगा, चौथा हुआ ना भाई, और क्यों आगे कर रही है। बड़ी मन्नतें मांग मांग के उसकी बीबी की गोद भरी थी। शादी के 4 साल होने को आ रहे थे और अब दिन दिन करके हफ्ते गिनता था और हफ्ता हफ्ता करके महीने। सीढ़ियां लुढ़क के नीचे उतरा और ख्याल आया कि बटवा तो ऊपर ही रह गया। फिर लपक के ऊपर चढ़ा, सांस फूल गई। फिर ताला खोला और अंदर गया। बटवा वहीं रखा था जहां कुर्ता बदला था। बड़ी खफत होती डॉक्टरों के सामने अगर कहता जल्दी में घर भूल गया, लेकिन डॉक्टर चोपड़ा दिलदार आदमी है, वे समझ जाते। शुरू से वही देखते आ रहे हैं जकिया के जचकी को। लेकिन तारीख तो भी 8 दिन आगे की बताई थी। ये जल्दी किसने कर दी, जकिया ने या ऊपर वाले ने? इस बार सोच के खुद से बोला, बटवा जेब में डाला और लौट लिया। अब की सीढ़ियां कदम कदम उतर के गया, लेकिन नीचे पहुंच के ख्याल आया ताला तो लगाया ही नहीं। खुद ही से कहा कोई नहीं, घर बड़े मियाँ देख लेंगे। फिर दांत काटा, गद्दी पे चपत जमाई, घर वही देखेगा। अस्पताल पहुंचते देर हो गई तो। पतली गली रेवड़ी बाजार की, बाहर आते जाते गटर की खुशबू से ही गला तर हो गया। कंधे छीलता मेन रोड पर आया तो लगा ऑटो देखने। कई आसपास से बल खा के गुजर गए, कोई खाली नहीं था। सुल्तान बेचैन होने लगा। दिन रात तो कॉकरोचों की तरह घूमते हैं ट्रैफिक में, अब जब जरूरत है तो एक भी नजर नहीं आता। तेज तेज कदम उठाता चल दिया अस्पताल की तरफ, लेकिन गर्दन घुमा घुमा के देखता गया कोई रिक्शा मिल जाए। 10 लोगों से टकराया। सामने देखकर चल भाई, पैर उल्टे लगे हैं क्या? सुल्तान को इस जुमले पर थोड़ी सी हैरत हुई। ये मुहावरा तो पहले नहीं सुना था। उल्टी सीधी तुकबंदी का शौक उसे भी था। मुस्कुरा दिया। अचानक सामने से आता एक रिक्शा नजर आ गया। हाथ झुलाया तो ऐसे झूम के साथ आ गया जैसे पालतू हो। सरकारी अस्पताल कह के बैठ गया। हालांकि दौड़ लेता तो ये 8 रुपए भी बच जाते। आधा रास्ता तो आ ही गया था। अचानक जेब में हाथ डाला तो बटवा नदारद। जेब की दूसरी तरफ से हाथ बाहर आ गया। जाने कब कट गई। उसने रिक्शा वाले के कंधे पर हाथ रखा, ये भाई, और कटी हुई जेब दिखाई। माफ करना भाई, रास्ते में। उसकी आवाज भींग गई। रिक्शा वाला एक पल रुककर आगे चल दिया। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। पता नहीं उसे क्यों यकीन आ गया। सुल्तान याद करने लगा, कब हुआ, किस जगह। वही बात रिक्शे वाले ने पूछ ली, कब हुआ, किस जगह? अभी ही बाजार में, रेवड़ी बाजार में रहता हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। पता नहीं कब हाथ दिखा गया। दिखाया भी कहाँ यार, बड़े मियाँ की तरह उनकी भी कोई सूरत नहीं होती।
पता नहीं कब कर तब दिखा जाते हैं। अस्पताल आ गया था। वो उतरा और कुछ कहना चाहा रिक्शे वालों को, लेकिन उसने मुस्कुरा के हाथ दिखाया और सामने ही दूसरी सवारी मिल गई। सुल्तान का मुंह उतर गया, भारी कदमों से अस्पताल में दाखिल हुआ और दूसरी मंजिल पर चोपड़ा साहब के कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया। लिफ्ट भी नहीं ली, बहुत लंबी लाइन थी। चपरासी ने बताया जकिया को अचानक दर्द उठने लगे थे, उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं। डॉक्टर चोपड़ा वहीं पर है। सामने की लॉबी में एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गया। हाथ बार बार खाली जेब में चला जाता था, बार बार रिक्शे वाले का चेहरा सामने आ जाता। अब डॉक्टर चोपड़ा से भी कहना होगा। बैठे बैठे ऊँघ आ गई थी, इसलिए पता नहीं चला कितना वक्त गया। जब डॉक्टर साहब ने कंधे पर हाथ रखा और अपने कमरे में ले गए। जकिया कैसी है डॉक्टर साहब? ठीक है। और बच्चा? चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंख में सवाल था। लड़का या लड़की? डॉक्टर साहब ने सर झुकाया तो दोनों पूछ गए। सुल्तान, बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। एक सन्नाटा सर से पांव तक दौड़ गया, देखता रह गया डॉक्टर साहब को। जकिया ठीक है। बेहोश करना पड़ा, थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगी। सुल्तान की आंखें अचानक खुश्क हो गईं, हाथ कटी हुई जेब में चला गया। पता नहीं क्यों मुस्कुराया वो हल्का सा। क्या यार, तू तो उससे भी बड़ा गिराकट निकला। आपे गोद भरी थी उसकी और आपे ही जेब काट ली। गिराकट। कहानी समाप्त। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।